नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या इंडिया 67 और मिराज फाइटर जेट खरीद सकता है या इंडिया के पास ऐसा चांस है? तो चलिए दोस्तों, इसी पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2019 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी कि यूएई एयरफोर्स, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की एयरफोर्स है, जो मिराज 2000 फाइटर जेट का ज्यादा संख्या में इस्तेमाल करती है, फ्रांस के बाद में अपने 24 से 36 मिराज फाइटर जेट इराकी एयरफोर्स को बेचने वाली है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा था कि यूएई चाहता है कि इन फाइटर जेट को वह कुर्दिस्तान रीजन के अंदर लगा के रखे, यानी डिप्लॉय करके रखे, ताकि उसे एक डेटरेंस मिल सके तुर्की के खिलाफ भी। लेकिन दोस्तों, बाद में फ्रांस और डसोल्ट कंपनी जो इसे बनाती है, दोनों ने ही इसके लिए मना कर दिया। और रीजन दोस्तों ये रहा होगा कि फ्रांस ये सोचता होगा कि ये फाइटर जेट गलत हाथों में न पड़ जाए, और दूसरी तरफ डसोल्ट को यह भी आइडिया था कि इराक के अंदर इन फाइटर जेट के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उसने इसके लिए मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों अब यूएई अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है, और साथ ही 4.5 जनरेशन का राफेल जेट भी फ्रांस से खरीदने वाला है, जो अच्छी खासी संख्या में होंगे, और कम से कम 36 फाइटर जेट तो होंगे ही। तो ऐसे में उसके पास 67 से 69 मिराज 2000 फाइटर जेट सरप्लस हो जाते हैं। अब दोस्तों, यूएई अगर यही फाइटर जेट इराक को देता है तो इसके लिए ऑलरेडी डसोल्ट और फ्रांस मना कर चुके हैं। तो दूसरा ऑप्शन बचता है ताइवान, जो कम से कम 60 ऐसे फाइटर जेट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ताइवान को देता है तो इससे चाइना नाराज हो जाएगा, और यूएई कभी नहीं चाहेगा कि चाइना उसके ऊपर नाराज हो। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कोई दिखता है तो वो केवल इंडिया का है। इंडिया के पास ऐसे 50 फाइटर जेट ऑलरेडी हैं, और इंडिया को ये मिल जाते हैं तो उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी बूस्ट मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की फ्रांस के और डसोल्ट के साथ में अच्छी खासी डील है। मिराज 2000 फाइटर जेट को हम यूपीजी स्टैंडर्ड तक अपग्रेड भी कर चुके हैं। हमारे पास सारी फैसिलिटी है मिराज 2000 के लिए, और इसे अपग्रेड करने के लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स के पास भी ये लास्ट चांस है कि वह यूएई से हाथों हाथ इन फाइटर जेट के लिए डील कर ले। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा है कि हम मिग-29 से ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन अभी हमने रशिया से 21 मिग-29 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। तो इसके पीछे जो भी कारण हो, तो हम मिराज 2000 फाइटर जेट भी और संख्या के अंदर खरीद सकते हैं। और इससे इंडिया के बजट के ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर 50 से 60 जेट खरीदते हैं तो चूंकि ये ओल्ड हैं तो हमें ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलेंगे, और इसको हम रिफर्बिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कतर भी ऐसे 12 जेट ऑपरेट करता है, ग्रीस के पास भी ऐसे 25 जेट हैं, तो उनका ऑप्शन भी है वे इसे खरीद सके। लेकिन दोस्तों, फिर भी उनके पास इतना पैसा है या नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यूएई के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, फ्रांस के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो इसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और राफेल की डील ऑलरेडी हम फ्रांस के साथ में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि यूएई इसे इंडिया को शायद सेल ना करे, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो कुछ एक ऐसी हैं जो यूएई एयरफोर्स के लिए स्पेशली क्रिएट की गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की स्पेसिफिकेशन यूएई से ज़्यादा अच्छी है, और राफेल जो हमने लेटेस्ट खरीदा है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन और भी अच्छी है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों, देखना होगा कि अब इंडिया क्या डिसीजन लेता है या यूएई क्या डिसीजन लेता है। धन्यवाद, जय हिंद।